कैबिनेट ने 3 अप्रूव किए हैं मेजर रेलवे प्रोजेक्ट। ये आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से 3 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली कोशिश क्या की है, पहली कोशिश ये की है कि भाई साहब ये यहाँ पर सोलर पैनल लगा दें। दूसरी की है इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें। तीसरा किया है कि एयरपोर्ट बहुत सुंदर बना दें। रेलवे स्टेशन शुड बी बेटर देन एयरपोर्ट्स। ठीक है, इतने सुंदर हो कि हम रेलवे में जाने का मन करें। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स हैज रिसेंटली अप्रूव्ड 3 इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट्स व्हिच एम्स टू एनहांस रेल कनेक्टिविटी इन इंडिया। तो इसमें खर्चा कितना होगा, 7,927 करोड़। इसमें से सिर्फ 1 करोड़ हमको दे दें, हमारा काम चल जाएगा, बाकी लगाते हैं। ठीक है, और ये किस में लगेगा, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में। इनकी योजना कौन सी है, पीएम गति शक्ति में लगेगा। 3 मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं बच्चे, पहला है जलगांव, ठीक है, मनमाड की चौथी लाइन 160 किलोमीटर। इसके बाद भुसावल खांडवा की तीसरी और चौथी लाइन 141 किलोमीटर। प्रयागराज और मानिकपुर की तीसरी लाइन 84 किलोमीटर। ये 3 लाइनें हम डेवलप करने जा रहे हैं। कौन कौन सी करेंगे, पहली करेंगे जलगांव मनमाड की चौथी लाइन 160 किलोमीटर, भुसावल और खांडवा की तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, और प्रयागराज में कहां से, इरादतगंज से मानिकपुर का तक तीसरी लाइन। आप यकीन मानिए प्रयागराज के आगे जो इरादतगंज लिखा है, अगर योगी रह गए और ये लाइन बन गई तो इसका नाम भी बदल डालेंगे भाई साहब, क्योंकि इनको नाम बदलने का बड़ा शौक है। यहां पे समस्या ये नहीं है कि इंसान अच्छे नहीं होते। इंसान कभी कभार किसी चीज के लिए एकदम सनक जाते हैं कि हमें करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। ये गलत होता है। तो वो इंसान बहुत अच्छे हैं, बट उन्होंने जिद पकड़ ली है कि जब तक मैं यूपी में हूं, यूपी का नाम ही यूपी रहेगा। अभी किसी ने बताया नहीं कि लक्ष्मण के नाम पर लखनऊ का नाम था, वरना अभी तक लक्ष्मणपुर हो चुका होता। अभी कोई जाए वो आप भ्रंश लखनऊ भी हटा देंगे। चलें आगे बच्चों। अब जियोग्राफिक इंपैक्ट क्या होगा, इन परियोजनाओं से कुल मिलाकर 639 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन जोड़ी जाएंगी। रेलवे परियोजनाओं में 7 जिलों में फैलेंगी। ये जिले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। लगभग 1319 गांव का इंपैक्ट आएगा इसमें, और बेहतर रेल सेवाओं में लगभग 38 लाख लोगों को लाभ होगा। अब ये रेलवे लाइन क्या करेगी, मुंबई प्रयागराज वाराणसी कॉरिडोर को बेहतर बनाएगी। मुंबई से प्रयागराज और बनारस जाने के लिए वे 2 कम विकसित जिले खांडवा और चित्रकूट को भी हेल्प करेंगे। किसको, खांडवा और चित्रकूट को। अधिक यात्री ट्रेनें चलेंगी, धार्मिक स्थलों की यात्रा आसान हो जाएगी। इन स्थलों में कौन कौन सा आ जाएगा, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ और शिरडी। तो शिरडी, विश्वनाथ, ओंकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, ये सारे जो टेम्पल्स होंगे इनको यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। इन सबको इनके साथ जोड़ा जा रहा है और यही होगा। अच्छा, शिरडी जाने का तो कोई लॉजिक है नहीं, मेरा तो मन ही नहीं करता वहां जाने का, बट फिर भी किसी का करे तो जाए। बट ये कि हाँ, साईं बाबा के पास जा सकते हो और 3 भोले बाबा के पास जा सकते हो। तो ये रेलवे लाइन जब बनेगी देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद पर्यटकों के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि यहां से अब आप अजंता एलोरा जा सकते हैं। वाह, अजंता एलोरा की गुफाएं देख सकते हैं, उसके साथ खजुराहो भी देख सकते हैं। वाह वाह वाह, बेहतर रेल संपर्क से इन क्षेत्रों में परिवर्तन मिलेगा। इस जगह जाने वाला है। माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी, बिकॉज आई एम सेम, तो 51 मिलियन टन माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इसमें कोयला, स्टील, सीमेंट और धर्मेंद्राना सबको ले जाया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बोरे भरो, पहुंचा दो जहां पहुंचना है। ठीक, शिपिंग लागत कम हो जाएगी यहाँ पे। अब जब शिपिंग लागत कम होगी तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देखिए आज क्या है, आज हमने यहां से माल भेजा, यहां पहुंचाना है, इट विल टेक मोर देन 3 डेज, क्योंकि सबसे पहले कौन सी गाड़ी रोकी जाती है, माल गाड़ी। हम कुछ नहीं रोकना, पैसेंजर पहले जाएंगे, माल बाद में जाएगा। पैसा कौन देता है, माल पहले कौन जाता है, पैसेंजर। माल वाला इंतजार कर रहा है, और कभी कभार तो बोगी नहीं पहुंचती, एक बोगी मिस हो जाती है, उसका माल गायब। तो रेलवे में सुधार बहुत करना है। तो अगर ये हो गया तो लागत कम होगी, जल्दी आ जाएगा। नई रेलवे लाइन पर्यावरण के अनुकूल होंगी। सालाना 271 किलोग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रीफाइड होंगे। यह कमी 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। ये क्या है, 11 करोड़ पेड़ लगाओ, इतना हम इस रेलवे लाइन से पर्यावरण को बचा ले जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना है। द प्रोजेक्ट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी। सशक्त विकास करेंगे आर्थिक विकास के साथ, ताकि लोगों को भविष्य के लिए लाभ मिले। अब हमारे यहाँ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है क्या बच्चों? दिस इनिशिएटिव एनहांसेस इंडियाज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. इट एम्स फॉर सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड एंड पीपल्स.
ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने कहा कि रेलवे ऐसा बना दो कि सामान और माध्यमी दोनों आराम से घूम पाए, और ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। खांडवा एक लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। रेलवे प्रोजेक्ट एम करेगा इसकी कनेक्टिविटी के लिए, इनहेंस करेगा लोकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहां पर। खांडवा के लोगों को भी बहुत ज्यादा रेलवे नेटवर्क नहीं मिलता, अब वहां से बार बार ट्रेन जाएगी तो कुछ तो काम वो भी कर लेंगे ना, तो उनको बढ़ा देंगे। चित्रकूट भी एक डिस्ट्रिक्ट है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत है, बट यहाँ पे पिलग्रिम साइट होने के बाद भी यहाँ पे रेलवे लाइन बहुत नहीं है, तो एक न्यू रेलवे लाइन आने से चित्रकूट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे विजिटर्स आने लगेंगे। ठीक है, फिर अजंता केव जो है यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। दे आर फेमस, क्यों फेमस है? ये फेमस है एंशिएंट रॉक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के लिए, ये एंशिएंट रॉक कट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। रेल कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ेगी तो क्या होगा, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी इस रीजन की बढ़ जाएगी, टूरिस्ट और लोकल इकोनॉमी इस क्षेत्र की बढ़ जाएगी, जिसके बढ़ने से यहाँ पर और लाभ होगा। अगर ये बढ़ जाता है तो हमें बेनिफिट ज्यादा होंगे। तो पीएम गति शक्ति हिंदी वर्जन की अगर बात करें, ये पहल भारत के मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। ये बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बेटा खांडवा एक कम विकसित राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, जो कहां पर है, जो आपकी मध्य प्रदेश में है, इसको हम अच्छा करेंगे। चित्रकूट एक जिला है जो धार्मिक महत्व के लिए, इसको हम सही करेंगे और यहाँ पे कई लोग आने लगेंगे। अजंता की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है और ये आपके लिए जरूरी है। अब देखिए ये 3 करंट से रिलेटेड चीजें जुड़ गई ना, जब ये 3-4 चीजें जुड़ गई तो इनसे क्वेश्चन आपके प्री में बन जाते हैं। हम जब सोचते हैं सर क्वेश्चन कहां से बनेंगे, क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं सर करंट अफेयर समझ नहीं आया। समझ तब आएगा जब आप दिमाग चलाओगे, जो आप लोगों के पास मेरे से भी ज्यादा कम है। तो उसको थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ी मेहनत करो। दिमाग बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा, बट ये खा सकते हैं। ठीक, आप लोग भी खाइए, शायद आपको भी चीजें याद होने लगे।